A non-empty subset H of a group G is a subgroup of G if and only if. If and only if का मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों करनी है, यही है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। और करके लिखा दें इसको हम, और क्या कहते हैं इसको, और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये नोट किया करो तुम लोग, इनको नोट कर लिया करो, नोट करने से आइडिया लग जाएगा करने क्या वाले हैं इसमें। नेसेसरी एंड sufficient condition for a non-empty subset H of a group G R। क्या क्या है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यहां 1 मिनट समझ लो। फर्स्ट, फॉर एवरी A, B belongs to H, A B belongs to H। अगर ऑपरेशन O लोगे तो चाहो तो इसको O से कर लें, अभी ऑपरेशन क्या लिखा गया है, डॉट। O से लिखोगे तो हर जगह ऑपरेशन O लिख देना। सेकेंड, फॉर एवरी A belongs to H, A इनवर्स belongs to H। ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन या तो ऐसे लिख कर आएगा पेपर में या फिर ऐसे लिख कर आएगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब भी जानते हो, कन्वर्सली भी करना पड़ेगा हमें। इसको पढ़ के बताओ क्या करना है। अ नॉन एम्प्टी सेट H ऑफ अ ग्रुप G इज सब ग्रुप ऑफ G if क्या, a non-empty subset H of a group G is a subgroup of G if and only if, अगर ये कंडीशन हो और ये कंडीशन हो। ठीक है। और वहां क्या लिखा है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G R। अच्छा, पूरा नहीं लिखा है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ H ऑफ अ ग्रुप G टू बी अ सबग्रुप, टू बी अ सबग्रुप आर क्या होंगे, टू बी अ सबग्रुप आर आर क्या क्या होंगी, फिर से बोलो। फर्स्ट, फॉर एवरी A, B belongs to H, A ऑपरेशन B belongs to H, या A O B belongs to H, A dot B belongs to H, जो भी लिखना चाहो। सेकेंड, फॉर एवरी A belongs to H, its inverse belongs to H। क्लियर। क्या प्रूव करेंगे हम, दो चीजें प्रूव करनी है। अगर H एक ग्रुप सब ग्रुप है तो ये कंडीशन नेसेसरी है, नेसेसरी है मतलब उसमें होना चाहिए। ठीक है। और ये सफिशिएंट भी है। तो पहले नेसेसरी पार्ट करने वाले हम, फिर सफिशिएंट पार्ट की बात करेंगे। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन या नेसेसरी पार्ट,
इसमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि H अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो पहले हम लिख लेंगे क्या गिवन होगा इसमें और क्या प्रूव करना होगा। क्या गिवन होगा, लेट G बी अ ग्रुप and H be a subgroup of G, then we have to prove that these two conditions. Let G be a group and H be a subgroup of G. Subgroup of G. Then we have to prove that condition first and second. हमें प्रूव करनी है ये कंडीशन। यही प्रूव करना है, प्रूव करेंगे हम। ये लिख लिया करो एक दो लाइन, इससे आइडिया लग जाता है क्या करना है और क्या गिवन है। यहाँ H एक सब ग्रुप है, बाय डेफिनेशन एवरी सब ग्रुप इज ऑल्सो अ ग्रुप। और अगर H एक ग्रुप बन जाए तो उसमें कितनी प्रॉपर्टी आ जाएंगी, कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो, 4। सिंस H is a subgroup of G, therefore H is also a group। हाँ या नहीं, H ग्रुप है या नहीं, H में H को कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी, H में 4 प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। और सिंपली ये दो प्रूव करना है। तो एक क्लोजर है और एक इनवर्स है, दोनों प्रॉपर्टी आ गई H में या नहीं। क्या लिखेंगे, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे, फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू H। जब भी प्रूव करना हो क्लोजर प्रॉपर्टी तो 2 एलिमेंट हमें मानने पड़ेंगे। प्रूव तो क्या करना होता है, A O B बिलोंग्स टू H, मतलब A ऑपरेशन B बिलोंग्स टू H। A और B का ऑपरेशन H में है क्योंकि H ग्रुप है यहाँ पर। ये लाइन होगी उसमें या नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करोगे, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, या लिख लेना बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या इनवर्स होगा H में, क्योंकि H एक ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स, आइडेंटिटी सब सेटिस्फाई करेगा। इस पार्ट में तो H ग्रुप है। क्यों है ग्रुप, क्योंकि H एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप which is also a group is called subgroup। For every A belongs to H, A inverse belongs to H। तो क्योंकि H एक ग्रुप है तो सिंपली क्लोजर एंड इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, उसको होल्ड होंगी उसमें। प्रूव हो गया नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट का मतलब H अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन उसमें होनी चाहिए। अब क्या प्रूव करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। ये लिख लेते हैं, सफिशिएंट में क्या प्रूव करना है, ज्यादा लिखना पड़ेगा तो यहां लिख लेते हैं, ठीक है। सफिशिएंट में क्या प्रूव करोगे, हाँ बोलो। रिवर्स मतलब क्या, क्या मानोगे, क्या प्रूव करोगे। दो कंडीशन गिवन होंगी और H को, कौन सी 2 कंडीशन गिवन होंगी हमें, यही लिख लेता हूं।
यहाँ बड़ी आसानी से लिख पाओगे। कौन सा पार्ट? सफिशिएंट पार्ट। सफिशिएंट कंडीशन बताओ क्या आएगी? लेट जी बी अ ग्रुप के आगे बताओ, कल भी बताया था ये लेट जी बी अ ग्रुप। हाँ बोलते जाओ, सुन रहे हैं। हाँ जगह कर लेते हैं, बोलो। जी ए किस बार ग्रुप होगा क्या? लेट जी बी अ ग्रुप सही है क्या? नहीं है तो तुम लोग बता दो फिर सही क्या है। अब ठीक है, हाँ वो ठीक कर लेते हैं। जी क्या है? ग्रुप। जी तो ग्रुप रहेगा ही। देखो ऐसा है, जी एक ग्रुप है, एच उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। वो क्या बन जाएगा? सब ग्रुप। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई कि और अगर ये बहुत अच्छी तरह समझना है, नहीं समझ में आता है तो ये ऐसे कर लिया करो। कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड देख पा रहे हो? प्रूव करना है कि एच क्या होगा? सब ग्रुप। if and only if condition first and second are satisfied। यही है ना? मतलब जब सब ग्रुप मानोगे तो कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड प्रूव करना होगा, और जब कंडीशन मानोगे, जी तो दोनों ही कंडीशन में ग्रुप है, लिखा है ना उसमें, जी एक ग्रुप है तो एच सब ग्रुप हो जाएगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेसेसरी कंडीशन में एच को सब ग्रुप माना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। अब क्या करेंगे, केवल ये कंडीशन मानेंगे और सब ग्रुप प्रूव कर दें। वैसे अभी सब ग्रुप प्रूव करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी? पूरी 4। सब ग्रुप को भी क्या प्रूव करना पड़ेगा? ग्रुप। लेकिन अगर हम केवल इन्हीं दो प्रॉपर्टी की हेल्प से सारी 4 प्रॉपर्टी प्रूव कर दें तो हम कहेंगे ये दो प्रॉपर्टी सफिशिएंट है। तो आप क्या करेंगे, दो प्रॉपर्टी एज्यूम करेंगे और प्रूव करेंगे एच एक सब ग्रुप है। फिर वही लेट जी बी अ ग्रुप and H be a non-empty subset of G and H be a non-empty subset of G with given condition, with conditions फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां लिखने की जरूरत तो नहीं है, चाहो तो लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट करना है बस। विद कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दी हुई है इस बार। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इस बार क्या प्रूव करना है, H is a subgroup of, यही प्रूव करने वाले हैं। चलो अब बताओ क्या करोगे। H को अगर सब ग्रुप प्रूव करना है तो सब ग्रुप की हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट किसी ग्रुप का प्लस वो खुद भी क्या हो, ग्रुप हो। तो H नॉन एम्प्टी सबसेट तो है, अगर H को ग्रुप और प्रूव कर दें हम तो प्रूव हो जाएगा H सब ग्रुप है G का। और H को अगर ग्रुप प्रूव करना है तो उसको 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी बाय द हेल्प ऑफ दीज 2 कंडीशंस, क्योंकि ये दो कंडीशन ऑलरेडी दी हैं और ये दो कंडीशन सिंपली क्लोजर और इनवर्स हैं, तो 2 प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। केवल क्या प्रूव करना है हमें,
आइडेंटिटी और एसोसिएटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी तो सिंपली दी है हमें, तो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी प्रूव करोगे? अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि H, we have to prove that H is a subgroup of G. It means we have to prove H is also a group. इतना तो अंडरस्टूड होगा सभी को। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। कैसे सेटिस्फाई? ऑलरेडी सेटिस्फाइड है क्योंकि गिवन है। क्या लिखोगे? फॉर एवरी A, B belongs to H, AB belongs to H, ये गिवन है फ्रॉम कंडीशन 1। हाँ या नहीं? सेकंड, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ऑर्डर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा क्या लिख लें? इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी भी हमें क्या गिवन है? फॉर एवरी A belongs to H, A इनवर्स belongs to H। कुछ लोगों को ये लगता है हम इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, हम कंडीशन सेकंड अप्लाई कर रहे हैं। उसमें कंडीशन सेकंड ये गिवन है हमें, और क्योंकि यही इनवर्स प्रॉपर्टी होती है तो ऑलरेडी गिवन है। ये दोनों तो गिवन है, बाकी की दो और प्रूव करेंगे बाय हेल्प ऑफ दीज टू कंडीशन। बाकी दो क्या क्या है? आइडेंटिटी और एसोसिएटिव। तो आइडेंटिटी पहले प्रूव कर लो या एसोसिएटिव, क्या फर्क पड़ता है? आइडेंटिटी प्रूव करने वाले हैं। थर्ड, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या करोगे? किसी भी तरह हमें ये प्रूव करना है ई बिलोंग करता है इसको, आइडेंटिटी है इसमें। कैसे? देखो, केवल इन दो इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं, केवल इन दो इक्वेशन की हेल्प। हमें प्रूव करना है आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है इसको। आइडेंटिटी का मतलब क्या? ए ओ ए इनवर्स इक्वल टू ई। ये आइडेंटिटी है या इनवर्स है? प्रॉपर्टी इनवर्स की है। अच्छा, ये समझ गया, ये सीधे इनवर्स प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिखी है हमने, ऐसे ही लिख सकते हो। यही है इनवर्स प्रॉपर्टी कि अगर A बिलोंग्स टू H तो A इनवर्स बिलोंग्स टू H, और A इनवर्स बिलोंग्स टू H का मतलब समझते हो, A इनवर्स O A इक्वल टू E। आइडेंटिटी में क्या प्रूव करेंगे? A O E इक्वल टू, यही है। किसी भी तरह E बिलोंग्स टू H प्रूव करना है, सीधी बात यह है। किसी भी तरह क्या प्रूव करना है? E बिलोंग्स टू H। अब एक दो चीजें समझ लो यहां पर। ये क्या है? ये ग्रुप है, ग्रुप मान के चलो इसको। इसके अंदर सेट H है जो कि सब ग्रुप, इसके बारे में नहीं पता है कि सब ग्रुप है ये या नहीं। ये क्या करना है? हमें प्रूव करना है। ये ग्रुप है और ये सब ग्रुप है, जिसको हमने, मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट है, जिसको हमने क्या मान लिया है? अच्छा, अब ध्यान से देखो, हम क्या प्रूव करने वाले हैं? ई तो जी में होगा या नहीं? ई जी में है या नहीं? तो ई यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। क्या दोनों ही कंडीशन में जी के अंदर है? हाँ, तो हम क्या प्रूव करेंगे? ई एच के अंदर है, यही प्रूव करना है। और अगर ई एच में प्रूव कर दें, मतलब आइडेंटिटी बिलोंग करती है एच को, ठीक है। इन दो कंडीशन की हेल्प ले सकते हैं, इन दो कंडीशन की। अब बताओ कोई। ए ऑपरेशन ए इनवर्स ई बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। इनवर्स प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई कर सकते हो? एच तो
है ही नहीं सब ग्रुप, एच तो सब ग्रुप है ही नहीं, इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर सकते हैं? गिवन है, इनवर्स प्रॉपर्टी गिवन है, ठीक है। अच्छा, ए और ए इनवर्स बिलोंग्स टू एस, देन ए इनटू ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एस, बैक हो जाए प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि इनवर्स गिवन है, लेकिन ए ओ ए इनवर्स इक्वल टू ई कैसे हो गया? कैसे, किस में होता है? होता तो है, किस में होता है? ग्रुप में ना। ए ओ ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? ई। कहाँ होता है, किस में होता है? ग्रुप में होता है। किस प्रॉपर्टी से होता है? और इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है उसको। फिर भी ये समझो, ए अगर एच में है, क्या एक जी में भी होगा? ए एच में है, ए जी में भी होगा। ऐसे देखो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, हमें क्या दिया हुआ है? ए बी बिलोंग्स टू एच। ये क्वेश्चन में गिवन है, कहां से? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन गिवन है ये। अब किसी भी तरह यहां पर ई लाना है, तो ये समझ गए होगे क्या होना चाहिए? ए इनवर्स होना चाहिए। तो हमें ये लाइन क्या पता है? इस लाइन का मतलब समझो कि अगर दो एलिमेंट एच में हैं तो उनका प्रोडक्ट भी एच में होगा। एच एक ग्रुप नहीं है, ये कंडीशन हमें दी हुई है। ये कंडीशन हमें दी हुई है कि दो एलिमेंट अगर एच में है तो उनका प्रोडक्ट भी एच में होगा। तो हम ग्रुप वाली प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जो कंडीशन गिवन है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर यहां पर ई चाहिए, मतलब ए इनवर्स की जरूरत है, और ए इनवर्स तब आएगा जब बी के प्लेस पर क्या लिख पाए हम, और बी के प्लेस पर ए इनवर्स तभी हो सकता है जब एच ए इनवर्स में हो, क्योंकि बी तो एच का एलिमेंट है। सॉरी, बी के प्लेस पर ए इनवर्स तभी हो सकता है जब ए इनवर्स एच में हो। ये देखो, बी के प्लेस पर ए इनवर्स तभी हो सकता है जब ए इनवर्स एच में हो, और ए इनवर्स एच में है बाय प्रॉपर्टी सेकंड, बाय कंडीशन सेकंड। क्लियर? तो अगली लाइन में क्या लिख सकते हो? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच, कॉमा ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। कैसे लिख रहे हैं ये? फर्स्ट कंडीशन ये है, कोई भी दो एलिमेंट अगर एच में है तो उनका प्रोडक्ट भी एच में होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड कंडीशन में लिखा है ए अगर एच में है तो ए इनवर्स भी एच में है, तो हम ये लिख रहे हैं ए भी एच में है और ए इनवर्स भी एच में है, तो फर्स्ट कंडीशन से देयर प्रोडक्ट भी एच को बिलोंग करेगा, तो इनका प्रोडक्ट एच को बिलोंग कर गया। अब ए इनवर्स ई कैसे होता है? कैसे? एच ग्रुप नहीं है, इनवर्स प्रॉपर्टी से होता है, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल टू ई, ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी से। तो इनवर्स प्रॉपर्टी एच में है, लेकिन उनका प्रोडक्ट ई ही कैसे है? आइडेंटिटी ई अगर मानते हो तो ई लिखोगे, वन मानते हो तो वन। फिर भी अगर इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो एक बात समझ सकते हो, ए एच में है, ए इनवर्स भी एच में आएगा, इनका प्रोडक्ट एच में ही आएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय कंडीशन फर्स्ट। ए इनवर्स भी एच में आएगा, चलो ठीक है, हमने ए भी लिख लिया इसमें, और ए इनवर्स भी किस में आ गया? एच। लेकिन ए इनवर्स ई कैसे होगा? क्योंकि ए इनवर्स जी में भी है। भले ही एच से नहीं समझ पा रहे हो, हालांकि वहां एच से भी लिख सकते हो, लेकिन अगर इनवर्स प्रॉपर्टी की पहले आइडेंटिटी कर रहे होते, ए इनवर्स अगर एच में है तो ए इनवर्स जी में भी होगा, और अगर जी में होगा तो ए इनवर्स इक्वल टू ई लिख सकते हो। डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कंडीशन नहीं दी होती तब की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये? तो क्या लिख सकते हो आगे? ई बिलोंग्स टू एच, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। लास्ट,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले ये हम लिख लेते हैं क्या प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एच, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। केवल क्या चेंज करते हैं, ब्रैकेट चेंज करते हैं, यही प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टी लिख ली जो जरूरी नहीं है। इस तरह की प्रूविंग जब आ जाए इक्वल वाली, जब भी इक्वल प्रूव करना हो तो केवल एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करो। देखो ऐसे ये तो लेकर चलना पड़ेगा हमें। स्टार्ट करेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू एच में, एसोसिएटिव प्रूव करना है। 3 एलिमेंट एच के कोई पिक कर लेंगे। एच के कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट। क्या क्या, ए बी और सी। तो एच के 3 एलिमेंट पिक कर लेंगे, ए बी और सी। ठीक है, लिख लिए। ये एच है, एच के अंदर कितने एलिमेंट लोगे, ए बी सी। 3 एलिमेंट ले लेंगे एच के अंदर। जब भी इक्वल प्रूव करना हो तो केवल बस सबसेट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। स्टार्ट यहीं से करेंगे, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एच। अगर ए बी सी एच में है तो क्या वो जी में भी होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। क्यों, सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी, क्योंकि एच सबसेट है जी का, वो देख पा रहे हो। और अगर एबीसी जी में है तो वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर एबीसी जी में है तो क्या एबीसी इक्वल टू एबीसी के बराबर होगा। देखो ये लेकर किसी भी तरह हमें यहां पहुंचना है, बीच में कुछ भी हो। एक बार फिर से देखो, ये एबीसी बिलोंग्स टू क्या लिखा है हमने, एच। अब किसी भी तरह बीच में कुछ भी प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमें प्रूव करना है ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, यही प्रूव करना है। बीच में कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बीच में केवल एक लाइन लिखनी है हमें, क्योंकि ए बी सी एच में है तो ए बी सी जी में भी होंगे, सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी। और अगर ए बी सी जी में है तो ये लाइन लिखी जा सकती है। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, ए बी सी एच में लिए थे और प्रूव कर दिया ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ब्रैकेट शिफ्ट करके। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अगर इसमें कम्यूटेटिव भी प्रूव करना होता उसमें भी इक्वल होता है, इक्वल वाले जितने भी हैं सब सबसेट से प्रूव कर सकते हो। अब कुछ लोगों को लगेगा पहला भी सबसेट से प्रूव कर सकते हो, क्लोजर एसोसिएटिव नहीं, बिलोंग्स टू नहीं प्रूव कर सकते हो। बिलोंग्स टू इसलिए क्योंकि ए अगर एच में है बी एच में है तो ए डॉट बी एच में होगा या नहीं, नहीं बता सकते हैं। ए डॉट बी जी में तो होगा, लेकिन जी में यहां पर होगा या यहां, ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब इक्वल की बात कर रहे हैं, इक्वल लगा हुआ है बीच में देखो, तो फिर हमेशा सबसेट से प्रूव हो जाएगा। अगर कम्यूटेटिव प्रूव करना होता है इसको तो हम क्या लिखते हैं, ए और बी एच में है, ए बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी बिलोंग्स टू जी, बिकॉज एच इज सबसेट ऑफ जी। हाँ वही कह रहे हैं, जी अबेलियन होगा तो ही हो पाएगा। जी में जो प्रॉपर्टी होंगी वही तो अप्लाई करोगे और फिर ये अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, प्रूव हो गई ये थ्योरम। अगला लिखो जल्दी, नोट कर रहे हो क्या, हो गया ना नोट, साथ में ही लिखो, अलग से टाइम नहीं देंगे लिखने का। क्यों अलग से लिखोगे, फिर तो डेली एक ही थ्योरम कर पाएंगे हम। इसमें भी इफ एंड ओनली इफ लिख सकते थे। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के बाद अब सब ग्रुप अगर हमें प्रूव करना है, अगर इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के बाद सब ग्रुप प्रूव करना है, क्योंकि यही नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। सफिशिएंट क्यों है,
क्योंकि केवल इन दो की हेल्प से हमने बाकी दो प्रॉपर्टी प्रूव कर ली है। तो अब कभी अगर सब ग्रुप प्रूव करना है तो केवल दो प्रॉपर्टी प्रूव कर दो, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी, तो वो सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। इसके पहले हम कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करते थे? 4। अब कितनी करते हैं? 2। नेक्स्ट देखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G to be subgroup is that हाँ, अगर ये प्रॉपर्टी अगर हम प्रूव कर दें तो इसका मतलब है कि अगली बार एक ही प्रॉपर्टी से सब ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। इसको ही बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट। समझ आ गया? क्या है ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन? अगर ये थ्योरम प्रूव कर देते हैं तो क्या सब ग्रुप प्रूव करने के लिए एक ही लाइन काफी है? कौन सी लाइन? ये। A belongs to H, B belongs to H, A B inverse belongs to H। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब समझ गए? नेसेसरी क्या है? अगर H सब ग्रुप है तो ये कंडीशन उसमें होनी चाहिए, और अगर ये कंडीशन इसमें है तो H को अगर हम सब ग्रुप प्रूव कर दें तो ये सफिशिएंट कहलाएगी। क्लियर है इतना? पहले कौन सा पार्ट लिखेंगे? नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट क्या है? नेसेसरी पार्ट में G एक ग्रुप है, H एक सब ग्रुप है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा ये नेसेसरी है, ये कंडीशन होनी चाहिए उसमें। क्या थ्योरी लिखोगे? लेट G be a group and H be a subgroup of G. Then we have to prove that सिमिलर लैंग्वेज लिख रहे हैं से कि आसानी से इनको लिख पाओ तुम लोग। वी हैव टू प्रूव दैट क्या? कंडीशन फर्स्ट, एक ही कंडीशन दी है, फॉर एवरी A belongs to H, comma B belongs to H, AB inverse belongs to H। गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये हमने लिख लिया। अब हम प्रूव करेंगे। गिवन क्या है? H एक सब ग्रुप है, therefore it is also a group। Since H is a subgroup of G, therefore H itself a group। H itself a group। H itself a group, H खुद भी एक ग्रुप होगा, और अगर H ग्रुप है तो उसमें 4 प्रॉपर्टी क्या क्या? क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी। ठीक है, हमें प्रूव करना है A और B। अच्छा, जब प्रूव करनी है ये लाइन तो इसका मतलब ये है, ये एज्यूम करके चलेंगे और प्रूव इसको करेंगे। यही होता है ना प्रूविंग का तरीका। तो क्या लिखें? ये तो देख रहे हो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इनवर्स प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है, तो क्या हर एक एलिमेंट का इनवर्स होगा? होगा या नहीं? तो ऐसे लिख लेंगे हम
अगर किसके इनवर्स की जरूरत है हमें, बी के इनवर्स, बी एच में है क्या, हाँ है, ये तो गिवन होता है, तो बी इनवर्स बी एच में होगा बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये ऐसे लिख लेते हैं हम, ए बिलोंग्स टू बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। पहले इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं, क्या, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, होगा या नहीं? इससे क्या फर्क पड़ता है, फॉर एवरी लिख रहे हैं ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, सी लिख रहे हो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इससे फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी जरूरत है वो हम ले लेंगे। अब अगर हम कहीं से ये लिख लें कि डी जी में है, सॉरी डी एच में है, अगर हम ये लिख लें डी एच में है तो डी इनवर्स एच में आ जाएगा। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी लिख रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए बी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच ए इनवर्स एच में है, तो क्या अगर बी एच में है तो बी इनवर्स भी एच में होगा, बिल्कुल होगा। ये समझ पा रहे हो किसकी जरूरत है हमें, बी इनवर्स। तो ए बिलोंग्स टू एच कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच लिख सकते हो ऐसा, क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। अब क्या लिखोगे, सफिशिएंट पार्ट। क्या होता है सफिशिएंट पार्ट, सफिशिएंट पार्ट करके बताओ तुम लोग, क्या करोगे सफिशिएंट पार्ट में? पहले थ्योरी लिखेंगे, वही लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी विद कंडीशन, विद गिवन कंडीशन। करो और बताओ क्या कर सकते हो। सफिशिएंट पार्ट, इसमें क्या लिख लोगे, सफिशिएंट पार्ट में इसका कन्वर्स प्रूव करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिख लेना चाहो तो कन्वर्सली। कन्वर्सली क्या प्रूव करेंगे, क्या झगड़ा हो रहा है क्या? एक मिनट डांट दें इन लोगों को, वरना रोज का लोग लिखो जरा, थ्योरी लिखो। पेन गिर गया शायद। सफिशिएंट पार्ट क्या लिख रहे हो, बोलो। लेट जी बी अ ग्रुप, वेरी गुड, आगे एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, लेट जी बी अ ग्रुप, या सीधे सीधे लिख लेना, लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट एच बी
a non empty subset of group G with condition for every A belongs to H, for every A belongs to H, comma B belongs to H, A B inverse belongs to H. ये गिवन है, प्रूव क्या करना है? We have to prove that H is a subgroup of G under the same operation. सब ग्रुप प्रूव करना है, H ऑलरेडी नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, सब ग्रुप प्रूव करना है, तो फिर से वही 4 कंडीशन, ठीक है। पिछली थ्योरम मत अप्लाई करना, ये भी थ्योरम में पूरा करना पड़ेगा चारों, क्योंकि पिछली थ्योरम में हमने ये पढ़ा है कि केवल 2 प्रॉपर्टी से भी काम हो जाएगा। ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट ही करना है, पूरा प्रूव करना होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब ध्यान से देखो, 10 मिनट का काम है केवल। A belongs to H, B belongs to H, गिवन है A B इनवर्स belongs to H। तो पहले इसका मतलब समझो दिया क्या है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई 2 एलिमेंट H में है, अगर कोई 2 एलिमेंट H में है तो पहला और दूसरे के इनवर्स का प्रोडक्ट G में आएगा। ये प्रॉपर्टी हमें गिवन है, पहला और दूसरे का प्रोडक्ट, दूसरे के इनवर्स का प्रोडक्ट, फर्स्ट इनटू इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग्स टू H, यही गिवन है। अच्छा देखो बच्चे, आवाज हो रही है, उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, तेज तेज बात करने लगे, जैसे ये चले जाएंगे ये होशियार होते हैं फाइनल ईयर में आके। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब बताओ, A belongs to H, B belongs to H, हमें प्रूव करना है A B belongs to H, A B belongs to H, हमें प्रूव करना है A डॉट B belongs to H, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसकी हेल्प से तब प्रूव हो सकती है जब यहां पर B हो। स्टार्ट तो हम इससे ही करेंगे, A belongs to H, B belongs to H से, लेकिन प्रूव करना है यहां पर B हो, और यहां B तभी आ सकता है जब यहां पर B इनवर्स हो, क्योंकि B इनवर्स होल इनवर्स क्या बन जाएगा, B हो जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तभी प्रूव हो पाएगी जब इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, इनवर्स एग्जिस्ट हो वहां, और इनवर्स तो है ही नहीं। अभी कहीं लिखा है कि इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है? नहीं। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के पहले कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी? इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या प्रूव कर दें? या तो बी इनवर्स एच में है या फिर ए इनवर्स एच में है। ए और बी एच में है, कोई एक प्रूव कर दो तो दूसरा भी हो गया ना, क्योंकि फॉर ऑल के लिए करते हैं हम। अब बताओ इनवर्स कैसे प्रूव हो जाएगा? यहां अगर बी इनवर्स आ जाए ओनली, और बी इनवर्स केवल तब आ सकता है यहां पर जब ए हो ही नहीं, और ए कब हट सकता है? जब ए की जगह आइडेंटिटी हो ई, और ई कब आएगा? जब यहां ई है। ई कब आएगा यहां पर? जब एच को बिलोंग करे वो, और एच को बिलोंग कब करेगा ई? जब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। तो इनवर्स के पहले आइडेंटिटी करनी पड़ेगी। समझ गए? तो ये क्लियर हो गया होगा पहले हम आइडेंटिटी ही क्यों कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी लिखोगे? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, एक बात समझ लो, यहां पर ये बताया था केवल एक एलिमेंट से भी ग्रुप बनता है, वहां पर हम क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए दोनों को रिपीट कर लेते थे, एसोसिएटिव में 3 बार रिपीट कर लेते थे। तो क्या वैल्यू को रिपीट की जा सकती है? वैल्यूज को रिपीट किया जा सकता है। तो यहां देखो, फ्रॉम फर्स्ट गिवन, गिवन क्या है? फॉर एवरी A belongs to H, comma B belongs to H,
ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब बताओ क्या ये लिख सकते हो, ए आइडेंटिटी प्रूव करनी है ना, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, सॉरी ए बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच। रिपीट कर सकते हो, क्या मिलेगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। वैल्यूज को रिपीट किया जा सकता है और क्वेश्चन में ये गिवन है कोई भी दो वैल्यू अगर एच में है तो फर्स्ट इंटू इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग्स टू एच। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड इनवर्स ऑफ सेकंड बिलोंग्स टू एच। ए इनवर्स कहां से, ई कैसे, इनवर्स प्रॉपर्टी से, इनवर्स प्रॉपर्टी तो एच में है ही नहीं। अब समझ में आया वो क्यों बता रहे थे, कैसे, क्योंकि ये लगता है सीधे ई लिख, देखो हमेशा नहीं लिख सकते हो, यहां क्या हमेशा लिखा जा सकता है, हमेशा लिख सकते हो ए इनवर्स को ई, ए इंटू ए इनवर्स को ई हमेशा लिख सकते हो, नहीं, ग्रुप के एलिमेंट्स होना चाहिए ना, ग्रुप में होना चाहिए ना ए इनवर्स, तभी तो ई लिखोगे। एच क्या एक ग्रुप है, यहाँ पर एच एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप तो प्रूव करना है, कैसे ई होगा, कैसे आइडेंटिटी प्रूव कर लेते थे, कैसे करोगे ये तो बताओ। ए इनवर्स इक्वल टू ई लिखना है, ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू ई लिखना है, किस प्रॉपर्टी से होता है ये प्रॉपर्टी का नाम बताओ, इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या इनवर्स प्रॉपर्टी एच में है, नहीं है ना, इसीलिए पिछले क्वेश्चन को बताया था इस तरीके से, ये है एच, लिखना पड़ेगा क्या साइड में ये सारी चीजें, ये एच है और ये जी है, ए बी एच में है, क्या ए एच में है, ए इनवर्स हमें नहीं पता है एच में, लेकिन क्या ए जी में है, तो ए इनवर्स जी में डेफिनेटली है, भले ही वो एच के अंदर भी हो बाद में। तो ए डॉट ए इनवर्स क्या आएगा, ए डॉट ए इनवर्स अगर एच में है तो ए डॉट ए इनवर्स जी में भी होगा। अब ए इनवर्स कहीं भी हो, ए डॉट ए इनवर्स एच में देख पा रहे हो, तो ए डॉट ए इनवर्स जी में भी होगा, और अगर जी में है तो ए डॉट ए इनवर्स क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हो ये, क्यों, क्योंकि जी सब एच सबसेट है जी का, एच क्या है, किसका, ग्रुप जी का। अभी क्लियर हो गया ये, तो बताओ इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इक्वल टू ई बिलोंग्स टू एच, साइड में लिखकर बताएं वरना अपनी कॉपी पे समझ नहीं पाओ। ए इनवर्स इक्वल टू ई इसलिए नहीं है क्योंकि एच ग्रुप है, एच ग्रुप है ही नहीं यहां, लिखना पड़ेगा लगता है, लोग बाद में अपनी कॉपी पे नहीं समझ पाओगे। सिंस ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स बिलोंग्स टू भी जी आएगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू ई। अभी बताया इक्वल वाली प्रॉपर्टी तो सबसेट से ही आ जाएगा ना, ए इनवर्स को ई लिख रहे हैं हम, वो किसी भी तरह हो, ए इनवर्स बराबर तो ई के ही होगा ना, वो बिलोंग किसको भी करे, ए इनवर्स बिलोंग किसको भी करे, लेकिन ए इंटू ए इनवर्स हमेशा ई रहेगा, बिकॉज जी तो ग्रुप है। इसमें डाउट है लग रहा है तुम लोगों को, नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे, आइडेंटिटी कर ली हमने, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या हुआ, नहीं ध्यान से तो यहां भी नहीं सुनते हो तो गधे बच्चे हो। इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे, आइडेंटिटी प्रूव हो गई,
अब इनवर्स चाहे ए का इनवर्स प्रूव कर दो या बी का, गिवन कंडीशन क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब बताओ यहां पर बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच कैसे प्रूव हो जाएगा, अगर ए के प्लेस पर क्या आ जाए ई, और ए के प्लेस पर ई तब आएगा जब एच को ई बिलोंग करे। एच को ई कब बिलोंग करेगा, जब एच आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। देखो प्रूव कर चुके हैं हम आइडेंटिटी, तो क्या यहां पर लिख सकते हो फॉर एवरी ई बिलोंग्स टू एच कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, प्रॉपर्टी से क्या आएगा, पहला और दूसरे के इनवर्स का ऑपरेशन एच में ही होगा। बी एच में है या नहीं, बी इनवर्स भी एच में प्रूव हो गया। हम ये भी कर सकते थे कि ए को एज इट इज रहने दो एंड दूसरे वाले एलिमेंट को एच लिख सकते हो, हम बी की जगह ई नहीं लिख रहे हैं। तुम लोग ऐसे समझो कि दो एलिमेंट अगर एच में है तो पहले और दूसरे के इनवर्स का प्रोडक्ट एच में आएगा, तो हम ये लिख रहे हैं ए और ये, तो क्या आ जाएगा आगे, सॉरी ई बिलोंग्स टू एच लिख सकते हो, ए बिलोंग्स टू एच लिख सकते हो, ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच आएगा, तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच प्रूफ कर लेंगे। अगर एक प्रूफ कर सकते हो तो बाकी के कोई भी प्रूफ कर सकते हो। ई डॉट बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स कैसे आएगा, आइडेंटिटी तो है ही नहीं एच में, आइडेंटिटी तो प्रूव ही करना है। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली है, हाँ आइडेंटिटी है किसमें, एच में है, तो ई डॉट बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, वरना किससे कर सकते हो, लेकिन ई डॉट बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स तब होगा, आइडेंटिटी एच के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो एच के एलिमेंट के लिए ही अप्लाई होगा वो, और एच में तो बी इनवर्स है ही नहीं, वो तो प्रूफ करना है। तो हमने ये पढ़ा है ना कि एच में आइडेंटिटी है, तो एच के किसी भी एलिमेंट में जब ई का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट चेंज नहीं होगा, एच के किसी भी एलिमेंट में। बी इनवर्स तो एच का एलिमेंट है ही नहीं, तो वही पहले वाले तरीके से बी इनवर्स एच में है तो बी इनवर्स जी में भी होगा, तो ई बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स। जब भी इक्वल वाली प्रॉपर्टी लिख रहे हो सबसेट्स का यूज करो, समझ आ रहा है। तो हम क्या लिख रहे हैं, ई बी इनवर्स के प्लेस पर क्या लिख रहे हैं, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच पहले से लिखा हुआ है, तो क्या इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब क्लोजर प्रॉपर्टी कर सकते हो, पहली लाइन में बताया क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होगी, ये जो गिवन है हमें यहां पर ए भी आ जाना चाहिए। स्टार्ट तो हम इससे ही करेंगे, फॉर एवरी गिवन क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इससे ही कर रहे हैं। किसी भी तरह ए बी बिलोंग्स टू एच प्रूव कर दो, ए और बी तो एच में है, ए डॉट बी एच में प्रूव करना है, ए ऑपरेशन बी एच में प्रूव करना है, तो बी इनवर्स के प्लेस पर बी तब हो पाएगा जब बी की जगह बी इनवर्स आए, बी इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू बी, उसके लिए हमें इनवर्स प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ी। तो आप क्या लिख सकते हो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच है या नहीं, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, मतलब जो गिवन है, हमें गिवन है फर्स्ट और सेकंड के इनवर्स का प्रोडक्ट भी किसमें आएगा, एच में, और हम जानते हैं बी इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू बी फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू जी, जी में तो है ही ना, अभी कल प्रूव किया था, नहीं प्रूव किया है, तो वही ग्रुप के लिए ही लिख रहे हैं, जी ग्रुप नहीं है। अब बताओ ए बी बिलोंग्स टू एच, तुम लोग को क्या लगता है बेवकूफ बना रहे हैं, इसमें बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है वैसे। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तो तुम लोग को तब पता चला ना जब हम बता रहे हैं, वरना तुम लोग तो सीधे लिख ही रहे हो ना,
ई बी इनवर्स तो लिखना ही है तुम लोगों को। तो बिना प्रॉपर्टी के कर रहे हो तो कितना आसान है, ई बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, सबको पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, लेकिन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह नहीं अप्लाई होगा ये, बस लास्ट प्रॉपर्टी है। कैसे स्टार्ट करोगे, फॉर लेट ए बी सी किस में एज्यूम करोगे, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एच, क्योंकि ये इक्वल वाली प्रॉपर्टी है तो सबसेट से की जा सकती है। तो ए बी सी अगर एच में है तो ए बी सी बिलोंग करेंगे जी को, क्यों, क्योंकि एच सबसेट है जी का, एच नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, और एबीसी अगर जी में है तो एबीसी इक्वल टू एबीसी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। चारों प्रॉपर्टी प्रूव कर ली हमने, किसकी हेल्प से, केवल इसकी हेल्प से। तो ये सफिशिएंट प्रॉपर्टी कहलाएगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, नेसेसरी है मतलब ये जरूरी है, सफिशिएंट है मतलब केवल इतना ही जरूरी है, ये काफी है। तो अगली बार अगर हमें सब ग्रुप प्रूव करना हो तो सबसे अच्छा है केवल एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दो। ये वन स्टेप टेस्ट है सब ग्रुप का, और इसके पहले हमने 2 स्टेप टेस्ट पढ़ा था। जा सकते हो। कल कितने बजे आओगे, कल 1 बजे आओ। हाँ जा सकते हो, इसको लिख लेना घर पे, दोबारा से समझ के लिख लेना इनको। अच्छा